बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ठीक है। आज का जो टॉपिक है, आज मैं डिस्कस करूंगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये मतलब और ये कितनी टाइप्स की होती हैं। ठीक है। और इसका बिजनेस में क्या किरदार है। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की बात कर लें, ठीक है, जिसको कहते हैं जिसका सीधा लिंक इंटेलेक्ट से हो। ठीक है। जैसे कि हमारे थॉट्स, हमारे क्रिएटिविटी, हमारे आइडियाज। ठीक है। ये इनको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जिसका ताल्लुक सिर्फ अकल से हो। ठीक है। जैसे हम सपोज करें कि हम जमीन पे कुछ चीज लेते हैं ना, जमीन की कोई प्रॉपर्टी हमने ले ली। ठीक है। तो वो क्या है जी, वो हमारी जियोग्राफिकल प्रॉपर्टी है। ऐसे जो हमारे दिमागी क्रिएटिविटी से हमारे ख्यालात फिक्रात होते हैं। ठीक है। इन्हें ये हमारे क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। और फिर अब जब हमें इन्हें शटर दे लेते हैं कानून के थ्रू। ठीक है। तो फिर इसकी ये टाइप्स बन जाती हैं। ठीक है। अब इनका देख लेते हैं कि ये बिजनेस के साथ इनका क्या लिंक है, और इसे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं। ये इसकी अगर टाइप की बात करें तो नंबर 1 पे आ जाएगी कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग से अब आसान लफ्जों में आपको ये समझाऊं तो ये है कि मेरे फर्स्ट मैं एक राइटर हूँ। ठीक है। और मैं कुछ मेरे या मैं चले कोई काम बंदा हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है। मेरे जहन में आइडिया आ गया, मैं लिख रहा हूँ, मैंने उस पर ज़्यादा लिख लिया। और मैं ये चाह रहा हूँ कि अब कोई फलाना बंदा से जैसे बच्चों को होता है ना कि चीटिंग कर लेगा मेरी, है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा आइडिया कोई कॉपी ना कर ले, या जो मैं लिखा हुआ है मेरे ख्याल उसको कोई चुरा ना ले। तो इसे मैं अगर इसे मैं कानूनी तौर पे अगर मैं तहफ़्फ़ुज़ दे दूँ। ठीक है। तो इसे कहेंगे कि जी तो ये हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो उसे मैंने कानूनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। बात का मतलब ये है कि कोई ऐसी मेरी राइटिंग, ठीक है, या कोई ऐसी राइटिंग जिसे अभी तक मैंने टेंजिबल फॉर्म में नहीं किया डिलीवर, और उसकी मैं प्रोटेक्शन चाहता हूँ कानूनी तौर पे। हाँ, तो इसे कहते हैं कॉपी राइटिंग। ठीक है। नंबर 2 पर पेटेंट। पेटेंट क्या है जी, आपके दिमाग में कुछ आइडिया है बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है। और लेटर और आप कुछ इन्वेंट कर लेते हैं, और उसे आप रजिस्टर करवा देते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, तो ठीक है। नंबर 3 पे ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है कि ट्रेडमार्क वो नाम और साइन है। ठीक है। जो एक इंटरप्राइज को या एक कंपनी को डिफरेंट करता है। ठीक है। उसकी उसकी चीजों को, उसकी सर्विसेज को डिफरेंट करता है दूसरी दुकान से। ठीक है। दूसरी कंपनी या दूसरी दुकान से डिफरेंट करता है। ठीक है। मतलब एक चीज को दूसरी चीज से डिफरेंट करने वाला नाम और साइन। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे पेटेंट कहते हैं। ठीक है। तो सॉरी, इसे ट्रेडमार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क को भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है। नंबर 4 पे जी जियोग्राफिकल इंडिकेशन आ जाती है। ठीक है। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए जो साइन यूज होता है वो GI होता है। ठीक है। अगर आपने नोट किया होगा बास्कात प्रोडक्ट्स के आगे GI लिखा होता है। ठीक है। इसका मतलब ये क्या है कि ये उन चीज़ों को इंडिकेट करता है। ठीक है। जो किसी खास रीजन से बिलोंग करती हो। ठीक है। मतलब ये कि जैसे अब मैं, मेरे हाथ में पानी की बोतल हो। ठीक है। और दूसरे मेरे हाथ में वो पगड़ी। ठीक है। या दूसरे मेरे हाथ में कप्तान चप्पल हो। ठीक है। या दूसरे मेरे हाथ में सिंधी अजरक हो। ठीक है। एक हाथ में मेरी ये तीनों डिफरेंट चीजें हो। ठीक है। और दूसरे हाथ में मेरे पानी की बोतल हो। ठीक है। तो जाहिर बात है, अब सिंधी अजरक किधर से बिलोंग करती है, कप्तान चप्पल किधर से बिलोंग करती है, एक स्पेसिफिकल इनकी जो पहचान है। ठीक है। इनकी ये एक इनकी पहचान है, एक खूसियत है कि ये जी इधर से बिलोंग करती है। ठीक है। अब इसी तरह जो पानी की बोतल है, ठीक है, उसकी तो एक खास पहचान है ना है। मतलब अब पूरी दुनिया में पानी इस्तेमाल होता है, मतलब ये किसी खास जगह से बिलोंग नहीं करता। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है। ताकि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे दूसरों के साथ शेयर कर दे, और हाँ, अगर किसी का कुछ सवाल है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछे। ठीक है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।